तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस वीज़े के बारे में। यूएस का जो 5 ईयर का वीज़ा है वो आप यहाँ यूके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको कैसे ले सकते हैं। मैं भी अपना पासपोर्ट लेके आया हूँ, ये आपके साथ ही खोलूँगा, मैंने अभी तक खोला नहीं है। और अभी जो है ये मैं रेलिवेंट अथॉरिटी से उठा के लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ से वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है यहाँ का स्टेटस। यूएस की जो अच्छी बात है वो वीज़ा आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, दुनिया में किसी भी कोने से, चाहे उस कंट्री में आपका स्टेटस रेजिडेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप विजिट पे आ रहे हैं यूके, प्रेयर टू कमिंग अराइवल आपने पहले से प्लान किया हुआ है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक की है, तो यहाँ पे आप आके कर सकते हैं। विदिन अ वीक 2 के अंदर आपका पासपोर्ट पर स्टैम्प होकर आ जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंटरव्यू जो होता है वो कैसा है और उसके कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसको फोकस आपने करना है। ठीक है, मेरी बैक साइड का व्यू अगर आपको नज़र आ रहा है, लंदन ब्रिज बैक साइड पे बड़ा ही मुझे लगा थोड़ा सा आइकॉनिक व्यू के सामने जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो अभी मैं आपके सामने ये खोल रहा हूँ, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें प्रॉपर्ली। पासपोर्ट जो है मैं पहली दफ़ा है कि मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने मैंने अभी जो है ना इसको खोला है, इससे पहले मैंने ये खुद भी नहीं देखा। तो अभी अगर बात करें हम तो ये डिफरेंट वीज़े हैं। हाँ, तो अगर मैं यूएस वीज़े की बात करूँ तो ये मेरी पिक्चर है और ये जो है उसके साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये इसका जो वीज़ा इन्होंने पेस्ट किया हुआ है, अगर इसको मैं दिखा सकूँ एक्सपायरी डेट, चूँकि इंफॉर्मेशन मैं नहीं दिखा सकता ज़्यादा, तो ये 25 जून 2028 तक जो है इसकी वैलिडिटी है। 5 ईयर का जो है ये वीज़ा है। और अगर आप देखें इसका अगर इशू प्लेस दिखा रहा है तो ये लंदन के अंदर हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये वीज़ा लेने के लिए आपके जहन में जो आता है, सबसे पहले इसके लिए एप्लीकेशन आपने अप्लाई करनी होती है। इसकी एक प्रॉपर एप्लीकेशन है B1 B2 कैटेगरी का, जिसको हम बेसिकली कहते हैं इसका एक फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कहते हैं DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने अपनी सारी रेलिवेंट, आपने अपना बैकग्राउंड प्लस आपका एक्सपीरियंस प्लस आपका जो ट्रैवलिंग, किस किस कंट्री में आप घूमे हो, जितनी भी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया है, वो सारी डिटेल इसमें देनी होती है। और आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, कहने का मतलब ये कि इन शॉर्ट आपकी सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री और डिटेल इसके अंदर आ जाती है, नटशेल हो जाती है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखें रियल लिखें और ऐसे बना के ना लिखें और कोई ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें मत डालें जो रियल लाइफ में नहीं है। तो DS-160 फॉर्म नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी का ये वीज़ा होता है। मतलब इमिग्रेंट जो स्टेटस होता है वो दूसरा होता है, वर्किंग का या वहाँ जाके आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का, वो एक दूसरा पाथ है। ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। तो इसमें आपने उसको यहाँ पे क्लियर मेंशन करना है और उसको बताना है कि भाई मेरा जो पर्पज़ है वो ट्रैवलिंग का पर्पज़ है। यहाँ पर आप बेसिकली जो आप डॉक्यूमेंटेशन और अपनी वो फिल कर रहे हैं, आप यूएस का एड्रेस डालना होता है, आप वहाँ से booking.com से जो है बुक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अपना ट्रैवल प्लान जो है वो उनको बता सकते हैं। ट्रैवल प्लान जो है वो बड़ा मैंडेटरी होता है, आपने बताना होता है कि भाई आप कब ट्रैवल करेंगे। टिकट रिजर्वेशन अगर आपने की हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप इंटेंडेड ट्रैवल प्लान बनाएंगे उनको, ठीक है। और आप डेमी टिकट वगैरह भी साथ रख सकते हैं कि ये प्लान है। शुरू में अगर आप हैं तो शॉर्ट प्लान करें, 5 दिन 10 दिन ऐसे शॉर्ट प्लान करें। उसके बाद जैसे ही आपने ये अपॉइंटमेंट कंप्लीट की, आखिर में जो है आपने इसकी फ़ी है वो आपने पे करनी है, विच इज़ $160, जो कि 142 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। ये करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट के लिए बुक करना है। अपॉइंटमेंट जो है उसमें वही आपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल डालनी है, उसके अंदर आ जाएगी सारी वो डिटेल डाल के, अपना ईमेल डाल के आपने अपॉइंटमेंट। नॉर्मली जो है यूके में अभी करंटली आपको 2 से 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि बड़ा ही टाइम थोड़ा सा लेता है अपॉइंटमेंट। तो वो जैसे ही अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपका रेलिवेंट डे पे आप जाते हैं। आप बेसिकली अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने बैंक स्टेटमेंट अपने साथ एक फ़ाइल लेके जाएंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछे तो आप वो बता सकें। ट्रैवलिंग का वो पूछता है कि भाई तेरा पर्पज़ क्या है, व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल। तो आपने उसको बताना है कि भाई मैं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ और ये एरिया मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। साफ ज़रा आपका कोई बैकग्राउंड उसके बारे में आपने थोड़ा सा देख लेना है, या आपके फ्रेंड्स वगैरह कोलीग्स वगैरह गए हों तो वो उसके बारे में आपने बता देना है। उन जगह के बारे में, खूबसूरत मकामात जो अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं, जो टूरिस्टिक अट्रैक्शन है वहाँ पे, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और कितने दिनों के लिए रहेंगे, वापसी कब करेंगे, इससे पहले ट्रैवलिंग प्लान क्या है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री कहाँ की है। मुझसे जैसे कि पहला क्वेश्चन यही किया गया था कि भाई चूँकि मेरे पासपोर्ट पे ईरान का वीज़ा भी लगा है, बहुत से लोगों ने यहाँ मुझे कहा कि आपको वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि ईरानियन वीज़े के साथ ये रिजेक्ट कर देते। तो मुझसे यही क्वेश्चन किया कि भाई ईरान आप क्यों गए। मैंने कहा ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग पर्पस था और
वीडियो इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन माई सोशल मीडिया, माई एक्सपीरियंस इन ईरान। तो मैंने उसको यही बात बोली और जो रियल और फैक्ट थी, और ज़्यादा घबराना नहीं है। इंटरव्यू जो है ना वो फुली कॉन्फिडेंस, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और आपका बैकग्राउंड देखते हैं, बस ये दो चीज़ें, और उसी टाइम आपको बता देते हैं, सेम मिनट्स पे बताते हैं कि कांग्रेचुलेशन, जो वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड और वी आर टेकिंग योर पासपोर्ट, दैट विल बी रिटर्न टू यू इन 2 वीक्स मैक्सिमम। तो वो फिर आपको जो है लेके आपको, अगर रिफ्यूज़ल होता है तो उसी टाइम लेटर दे देता है, कहते सॉरी अनफॉर्चुनेटली यू डोंट मीट द क्राइटेरिया एट द मोमेंट, और फिर आपके पास उसको आप देख ले, आपको पता लग जाता है कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या, कोई इस तरह बताते नहीं है ये इस ऑब्जेक्शन की वजह से या इस वजह से हम वो कर रहे हैं। तो उन चीज़ों पे आप काम करें। बेसिकली जो मैंने जो अंदाज़ा लगाया है यहाँ पे, वो आपका स्टेटस देखते हैं कि भाई कंट्री टाइज़, आप जिस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो, जिस कंट्री में आप हो, तो वहाँ की टाइज़ आपकी कैसी है, आप मतलब फैमिली आपकी टाई है, ज़मीन, गाड़ी, आप ये डॉक्यूमेंट भी साथ लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने गाड़ी भी रखी है, ये भी रखा है, वो भी रखा है। तो वो जितना आप स्ट्रॉन्ग टाइज़ शो करते हैं उतना ही जो है ना आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। उनको ये आपने बताना होता है कि भाई मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने वहाँ गायब हो जाना है, वापस मैंने आना है, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, अपनी सेविंग्स, और ट्रैवल के लिए जो है आपकी सेविंग कितनी थी और कितना आप खर्च करेंगे, तो ये आप एस्टिमेटेड, अगर वो आपसे पूछे तो आप रेलिवेंट आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप दैट वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर मैनी पीपल आउट देयर। विश यू गुड लक, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।